कल शाम पिता के पुराने दोस्त से मिलना हुआ। उन्होंने मुझे पुरानी शिकंजी पिलाई, मेरे बचपन के जादुई किस्से सुनाए और वे सब शरारतें खुश होकर बताई जिन पर अब मैं डांटता हूं मेरे बेटों को। फिर कुछ याद करते हुए पीले पुराने कागजों के ढेर में से एक तस्वीर निकाल कर दी। तस्वीर के आदमी को मैं एकदम पहचान न पाया। वह मेरे पिता की तस्वीर थी, जब वे गांव से सीधे शहर आए थे। उनकी मूछें भी ठीक तरह से नहीं आई थी। वे औचक तरीके से देख रहे थे कैमरे की तरफ। उनके इतने बाल थे कि बुढ़ापे के गंजेपन के बारे में मुश्किल थी कोई भविष्यवाणी। उन्होंने मुझे मेरे बचपन के उस नाम से कई बार पुकारा जिसे मैं भूल चुका था लगभग। उन्होंने मुझे खिलाया था अपनी गोद में और अब वे पूछ रहे थे मेरे बच्चों के बारे में। बीच बीच में उन्होंने अपनी 4 लड़कियों के विवाह की चिंता भी बताई और दूसरे प्रसंग में कस्बे में बढ़ती गुंडई के बारे में विवश नाराजगी भी। वे चाहते थे मैं खाना खाकर जाऊं। उन्होंने जिद की। रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज पर वे चौंके, मगर उन्होंने जिद की। उनके रिटायरमेंट को 1 साल बचा था। उनकी प्रोविडेंट फंड की किताब अधूरी थी। राजनीति और धर्म का संबंध उन्हें दहेज समस्या के आसपास का लग रहा था। वे अपने रिटायरमेंट को लेकर चिंतित थे, मगर वे अपनी चिंता छिपाते हुए बार बार पूछ रहे थे मेरी नौकरी के बारे में। यह जानकर कि जल्दी ही हो जाएगा मेरा तबादला, वे उसी तरह उदास हो गए जिस तरह पिता मुझे पहली नौकरी पर जागते देखकर हुए थे। रात का पहला अंधेरा हुआ ही था कि बिजली चली गई। मैं बेचैन हुआ अंधेरे से, मगर वे उतने ही उत्साह से बातें करते रहे। बीच में उन्होंने कहा कि अंधेरा बातचीत में दखल नहीं देता, बल्कि अंधेरे में की गई आवाज जरा ज्यादा ही साफ सुनाई देती है। अंधेरे में पुराने कलदार की तरह बज रही थी उनकी आवाज। बोले, इधर की फिल्में बहुत खराब हो गई हैं। हालांकि वे पिछले 15 साल से कोई फिल्म नहीं देख सके थे। फिर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के अभिनय और सहगल के गानों की याद की। देर रात जब मैं चलने लगा तो पिता की तस्वीर देते हुए बोले कि फिर आना। एक लंबी पुरानी गली में बहुत दूर तक चलता रहा मैं। वे फिर आने की उम्मीद में देखते रहे मेरा जाना।